सो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया है और आप यहाँ पे प्रॉफिट जो भी लॉस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज का है यहाँ पे अपना 16 अप्रैल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेल किया है 51,800 के पुट को यहाँ पे मैंने सेल किया है। और ट्रेड और जो मतलब इसको हेज करने के लिए जो मैंने बाई किया है 49,400 का पुट मैंने बाई किया है और 51,800 का पुट मैंने यहाँ पे सेल किया है। तो ऑल ओवर जो भी अभी प्रॉफिट चल रहा है वो सब आपके सामने है। और इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मैं शाम को मतलब इसी वीडियो में आगे मैं जोड़ दूंगा, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा और कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया और यहाँ पे एंट्री बनाने का क्या रीज़न था जो भी है। और मैंने इसका जो मैंने बताया भी था आपको, अगर आप जाके मेरा शॉर्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे लेवल भी दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इन पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है या बेरिश कैंडल बनती है तो ट्रेड लेना है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया है। और यहाँ पे क्या है कि जो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, जो सेलिंग है वो सेलिंग का पोजीशन में होल्ड रखने वाला हूँ। ये मैं शाम तक मतलब मार्केट क्लोज होता 3:30 बजे, मैं सुबह 3 बजे तक इसको 3 से सुबह 3 बजे तक मैं इसको होल्ड रखने वाला हूँ। तो शाम को ही पता चलेगा कि इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा मैं शाम को ही बुक करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अच्छा खासा देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक एक प्रॉफिट चल रहा है। एक लॉट में 700-800 तक का चला गया था और अभी ये ऊपर नीचे चल रहा है और चलता रहेगा। तो अभी तो वैसे मैं सो रहा हूँ क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ और अभी डे है तो मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो मेरे को नींद निकालनी पड़ेगी और दिन की नींद वैसे भी पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं थोड़ी बहुत नींद निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं 3 बजे फिर उठ के फिर आपको मेरे पूरा डिटेल वाइज आपको यहाँ पे बता दूंगा कि मैंने कैसे एंट्री लिया। और अगर आपको अभी भी मतलब ये है कि मतलब जो मैंने बताया है शॉर्ट वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया है, अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं आपको शाम को इसी वीडियो में आगे बता दूंगा कि और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो भी उसी के साथ में आपको वहाँ पे बता दूंगा। बाकी मैंने ट्रेड जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था वही मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और इसी के आगे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा जो भी होगा जो। सो भाई लोगों यहाँ पे 3 बज चुके हैं और 3:01 हो चुका है और शाम का। और देखा जाए तो मार्केट अपने अकॉर्डिंग अच्छा चला और अच्छा खासा अपने को यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट का अपने को यहाँ पे कैप्चर किया हमने लगभग यहाँ पे आप देख लो 500-600 पॉइंट है। हालांकि 500-600 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे मतलब अपने का प्रॉफिट थोड़ा उस हिसाब से नहीं हुआ। आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, आप इधर देखेंगे तो अपना जो प्रॉफिट है वो इस प्रकार से ये 2400-2500 तक चला गया था और अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। और वैसे अपना एंट्री था वो एकदम गच था, एकदम सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। मैं अभी उठा तो मतलब 10-11 बजे तक तो सेम यही चल रहा था, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट का बाद में इधर आपको पहले इधर क्लियर कर देता हूँ चार्ट में, ताकि मैंने आपको जैसे सुबह बताया था कि मैं एंट्री वगैरह आपको सुबह वैसे मैंने ऑलरेडी जो एक दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कल रात को, उसमें मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया था कि इस प्रकार से मेरा मतलब व्यू है मार्केट को लेके। यहाँ पे स्पॉट रेजिस्टेंस तो वो मैंने आपको दिखाए थे, जो कि आपको यहाँ पर अभी भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे मेन स्पॉट ये था, छोटा मोटा एक मतलब स्पॉट की तरह काम करेगा ये, मतलब सपोर्ट ही है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। रेजिस्टेंस की बात की जाती है और ये मेन रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि भाई बुलिश कैंडल बनाए तो एंट्री बनानी है। हालांकि मैंने थोड़ा एंट्री जल्दी बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि रेजिस्टेंस है लेकिन इसको तोड़ देगा, ब्रेकआउट कर देगा, और वास्तव में हो क्या है भी वैसा ही। और उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिले और जो मेरा सेटअप है वो भी इसी के साथ में एंट्री दे रहा था, तो मैंने यहीं पर एंट्री ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड लेके छोड़ दिया था, मैंने जो आपको बता दिया था। आप जाके भले स्टार्टिंग का जो वीडियो का स्टार्टिंग का टाइम जाके देख लो, जब मैंने एंट्री लिया है तो कुल मिला के मैंने वहीं से चालू कर दिया था और मतलब एंट्री लेके छोड़ दिया था, क्योंकि अपना ऑप्शन बाइंग नहीं है, सेलिंग है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एंट्री लेके छोड़ दिया। और उसके बाद में जो भी मतलब अपना सोने का काम था, क्योंकि नाइट का ड्यूटी करके आए तो सोना ही था, इस वजह से हमने सो गए। और अभी मैं उठा तो जो भी प्रॉफिट जो लॉस चल रहा था वो आपको वहाँ पे शो कर दिया। और अभी मैं वैसे प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, क्योंकि सुबह 3 बजे पोजीशन वैसे भी कट हो जाती है, तो वैसे ही उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। और देखेंगे अभी आपको मैं जैसे प्रीमियम का चार्ट भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी मतलब पता चले कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन थोड़ा क्या है कि प्रीमियम भी सस्ता है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। तो उसका ये नहीं है कि भाई मार्केट इतना ऊपर चला गया फिर भी प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेल भी तो भाई 265 रुपये पे सेल किया था इसको, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे जो भी मिलना था वो मिला। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो एंट्री था यहीं पे था, लगभग फर्स्ट वाली कैंडल 5 मिनट की जो थी उसी में, या जैसे सेकंड 5 वाली कैंडल थी इसी के आसपास में मेरा मतलब एंट्री हो गया था स्टार्टिंग में।
थोड़ा जल्दी करना था, लेकिन मैं थोड़ा क्या है, मेरे पास कैपिटल कम है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं एंट्री थोड़ी बनाने में थोड़ा ये हुआ। और मेरे को वैसे भी लेट ही करना होता है थोड़ा समय, क्योंकि स्टार्टिंग की कैंडल थोड़ी फास्ट बनती है और उसमें कुछ पता भी नहीं चलता। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सेल भी किया, और कुल मिला के मेरे को जो भी है अच्छा रिजल्ट मिला। आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग अपने यहाँ पे आया था भाई साहब 160 तक आया था, 160-162 तक आया था, और फिर वापस ये रिवर्स भी हुआ। और उधर आप यहाँ पे देखें, देखो मतलब जो अपने सेलिंग का यही फायदा है कि जहाँ पर भी मतलब बैठो वहाँ पे बैठ जाओ आराम से, और फिर आराम से कुछ नहीं करना, मार्केट बार बार अपना ये दिन नहीं देखना पीएनएल, और आराम से वेट करो, जो मार्केट को देना होगा वो दे देगा, या फिर अपना जो भी सेटअप है उसके अकॉर्डिंग काम करो आराम से बैठ के, ठीक है। और बाइंग में क्या होता है, बाइंग में ध्यान रखना होता है, तो फिर मतलब नज़र उसी पे बनाए रखना होता है, और ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठे रहना होता है, ज़्यादा लॉस हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो, जो भी हो वो करना होता है। तो मेरे से क्या ये होता नहीं है, बार बार बैठा नहीं जाता, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग फिर मेरे को काम भी करना होता है, और रात को सोता नहीं हूँ, दिन में नींद भी निकालनी पड़ती है, तो फिर वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसी अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे सेलिंग का सोचा, और सेलिंग का पहले भी प्लान बनाया था, तो उसमें तो मैं वैसे सक्सेस हुआ नहीं, मेरी गलतियों ने मैं ही खा गया, और अब मैंने वापस सेलिंग किया। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूँ, ना कि मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या मार्केट में न्यूज़ वगैरह कैसी चल रही है उसको मेरे कोई इतना लेना देना है नहीं। हाँ, मैं थोड़ा रहता हूँ, मन में भी रहता है, देखो सब डर सबको लगता है, तो वो मेरे भी संकोच रहता है कि कहीं न्यूज़ की वजह से कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन कुल मिला के देखो सेटअप पे विश्वास रखना है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तभी ठीक रहेगा। नहीं तो अपना क्या है कि न्यूज़ भी कुछ भी आता जाता रहेगा, और अपना दिमाग भी है जो हमेशा एक टाइप से नहीं रहेगा, भले कितना ही बड़ा, मैं तो ये मानता हूँ, सही बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा कोई भी हो, वो डेली सेम रूल के साथ अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ ऐसा, अपना दिमाग ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले आएगा जहाँ पे अपन मिस्टेक कर ही देंगे। तो उसी को देखते हुए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, अपने माइंड को हटा के मैंने सेटअप को सेट कर दिया। भाई सेटअप गलत दे ट्रेड तो भी ठीक है, अगर सही ट्रेड दे तो भी ठीक है, कुल मिला के जो सेटअप देगा वही हम लेंगे। मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे मतलब ये ट्रेड चालू किया इसमें, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो लगभग अपना क्या है, यहाँ पे लगभग 10-11 मिनट बाद में पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा अगर मैं नहीं काटूंगा। और मैं इंट्राडे में लेके रखता हूँ, मेरा होल्डिंग का कोई पर्पस नहीं होता इसमें कि मैं इसको एक दिन, वैसे मैं होल्ड रख सकता हूँ। कल भी मैंने पुट्टी सेल किया था, आज भी मेरे को पुट्टी सेल किया मैंने, और मेरे को थोड़ा बहुत देखो था भी अंदाजा रहता भी है, लेकिन मैं कभी भी ये मतलब मेरा सेटअप ही है कि ओवर नाइट पोजीशन को लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि ओवर नाइट पोजीशन में ये होता है, हो सकता है मेरे को 5 दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हो सकता है छठे दिन बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी इंट्राडे के हिसाब से लेके चलता हूँ। अगर लॉस होना होगा तो उसी दिन हो जाएगा, प्रॉफिट होना होगा तो उसी दिन हो जाएगा। वो पूरी रात भर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि यार मार्केट कैसा खुलेगा, न्यूज़ देखते रहेंगे, दूसरों के एनालिसिस देखते रहेंगे कि हाँ भाई क्या होने वाला अगर मार्केट में, फिर वो क्या डर का माहौल बना रहता है, और फिर अपना वो ये ना चैन सुकून खो जाता है। तो वो मैं नहीं खोना चाहता, मैं आराम से बिंदास होकर काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लॉस भी हो जाता है, चलो ठीक है भाई, दिमाग को कैसे भी करके समझा लेते हैं, मन को कैसे भी करके समझा लेते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब हो गया तो इसकी गलतियां ढूंढो बस, कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसमें ध्यान देना है, ना कि वो लेके बैठ जाना अरे यार हो क्यों गया। होता है यार, देखो कोई भी भाई ये तो है नहीं कि भाई सबको प्रॉफिट ही होगा, किसी को लॉस भी होगा, किसी को प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर रोज़ लॉस हो रहा तो फिर दिक्कत है, और रोज़ प्रॉफिट है तो भी दिक्कत ही होती है, क्योंकि देखो रेगुलर प्रॉफिट भी फिर हजम करने वाला ही कर सकता है, अगर वो मतलब अपने माइंड के हिसाब से रूल बना के चल रहा है और सिर्फ माइंड पर ही निर्भर है अपने ऊपर, अपने दिमाग पे, तो फिर वो क्या अपना दिमाग कुछ ना कुछ गलत करवाई देता है। तो वो क्या है, अपने माइंड में जो भी चल रहा है अपने अकॉर्डिंग जो भी सही बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन उसको एक सेटअप में कन्वर्ट कर दो, उसके कुछ रूल बना के उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे कि वो रूल ब्रेक ना हो, और उसी के अकॉर्डिंग काम करो। देखो मेरा तो कहना ये है, और बाकी जो अभी तक मेरा 2-2.5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैं भी कोई ट्रेडिंग का ज्ञाता नहीं हूँ, कोई बड़ा मान ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल आदमी हूँ, और आपसे भी मैं तो यार देखो सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, तो फिर आप सोच ही सकते हो, ठीक है। कोई इतना हाई फाई लेवल का अपना जॉब भी नहीं है, नॉर्मल जॉब है जो कि कोई भी कर सकता है। तो मेरा तो यही है भाई। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे मैं वैसे पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। देखो सेलिंग का यही फ़ायदा होता है, हालांकि प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी जो चल रहा है वो ठीक है मेरे, तो ये ठीक है भाई। जो कम ज़्यादा जो भी है मार्केट का है वो देना भी उसका काम है, लेना भी उसका काम है, तो हमें ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और कल का देखा जाए तो कल का भी अपना अच्छा खासा यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे सेल किया था, और यहाँ तक का मतलब लास्ट, वैसे मैंने बुक यहाँ पे लास्ट में जाके किया, लेकिन यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट अपने बुक किया था। और परसों का भी अच्छा था अपना, हालांकि गैप अप बड़ा था। यहाँ पे एंट्री थी अपनी ये जो 50,936 पे यहाँ पे लगभग एंट्री थी, और यहाँ पे वैसे मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर गया, और उसके बाद में वापस नीचे आया और थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन अपने को चलो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। और
आज वैसे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ठीक ठाक दे ही दिया, तो कुल मिला के अच्छा ही चल रहा है। और जो मार्केट कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही दे रहा है, ठीक है। और अपने धैर्य के साथ में भाई अपन काम करते रहो, मैं तो यही है। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए और मैं आराम से धैर्य के साथ आराम से काम करूँ। मैं तो यही चाहता हूँ और यही सब करे। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो भी मतलब अपने दिल दिमाग से मतलब ट्रेडिंग को समझ के चल रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका भगवान रिजल्ट भी दे, उनको बुद्धि भी दे, सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो कुछ अच्छा कर पाए। और कुछ गलत कर रहे हो तो उनको मतलब सद्बुद्धि देता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर पाए। मैंने भी कोई डंडे नहीं काटे हैं अलग से ही, मैं भी आप ही के साथ में, मैं भी अभी लॉस में हूँ। आप जाके मेरा पीएनएल देख सकते हैं, जो 2023 से लेकर 25 तक का मैंने जो पीएनएल का वीडियो बनाया उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कोई अलग से नहीं किया, मैंने कोई झंडा नहीं काटा है। मैं भी लॉस में हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, लेकिन देखो कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को अभी तक जो समझ में आया है वो ये आया कि मैं शायद सेलिंग ही मतलब कर सकता हूँ ठीक ठाक इसमें। ठीक ठाक जो भी है नॉर्मल में इसमें ठीक मतलब अच्छा खासा खासा कर सकता हूँ। बाकी बाइंग साइड मेरे बस की बात नहीं है। बाइंग में क्या है, पेशेंस भी चाहिए, उसमें माइंड भी बिल्कुल एक तरह से मशीन की तरह चलना चाहिए कि भाई बुक करना तो करना है, स्टॉप लॉस देना है तो देना है, रूल के बेस पे पूरा उतरना पड़ता है। और अगर रूल के बेस पे अगर एक भी दिन इधर उधर हुआ तो फिर वो पूरा ही सिस्टम डगमगा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही मैंने वो थोड़ा बाइंग को अवॉइड किया और सेलिंग में आया। सेलिंग में भी पहले मैंने आया था मैं 2024 में सितंबर महीने में, लेकिन वही है लालच की वजह से फिर मैं बाइंग में चला गया। और बाइंग में गया तो फिर मेरा पूरा जो मेरा कैपिटल है उसको मैंने जीरो कर दिया। और आप समझ ही सकते हैं यार, देखो सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, 15,000 रुपये मिलते हैं। 15,000 में से अब आप सेल एक भी लॉट सेल करोगे तो कम से कम 1 लाख से ऊपर ही आपको कैपिटल चाहिए। तो फिर आप समझ सकते हो 1 लाख मेरे को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो सब चीज़ें हैं देखा, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे लालच किया। और सबसे बड़ा जो मेरा जो मतलब डेंट लगा है वो ही लगा, मेरे सबसे बड़ा जो लॉस किया मैंने वहीं पे किया। तो ये गलतियाँ मैं भी नहीं दोहराना चाहता। और मेरा पहले क्या रूल था, मैं महीने का 5-6 हज़ार का टारगेट लेके चलता था कि या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन ऐसा क्या है, मैंने पहले भी कर दिया। मैं कभी मेरी जर्नी जब शेयर करूँगा ना तब आपको हर चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग में तो बाद में आया। पहले मैं सट्टाबाजी का भी थोड़ा था, तो वो कलर प्रिडिक्शन वाली गेम है वगैरह मैं इतना जानता नहीं था, तो वो उनमें लग गया। मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी बनाता था पहले, तो उनमें लग गया। उनमें भी मैंने अच्छा खासा लॉस किया। और मैंने उनको देखते हुए मेरे ये दिमाग में आया कि मैं थोड़ा 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 करते करते मैं बहुत सारा लॉस कर दूंगा। क्योंकि मैंने कलर प्रेडिक्शन में क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा लॉस करते करते ही बड़ा लॉस किया था। तो मेरे को ट्रेडिंग में भी ये बात समझ में आ रही थी कि मैं महीने का 5,000 का टारगेट लेके चलता हूँ कि ये लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, बड़ा होता जाएगा। क्योंकि देखो कम पैसों में कम पैसा बनेगा, वो अपने को हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो वो लॉस ही होगा पूरा पैसा। और धीरे धीरे अब देखो 6,000 भी अगर 10 महीने का 60,000, 60 6 6 12 लगभग 72,000 रुपये होते हैं। 72,000 मतलब साल का लॉस करते जाएंगे, फिर ऐसे रेगुलर कंटिन्यू चलता रहेगा। वही है ना, एक जहर की तरह थोड़ा थोड़ा जहर खाते रहो और फिर एक दिन शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग ये समझ लो कि फिर वो बाइंग में भी मैं ऐसे करता था, ऐसा ही होने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मैंने 5-6 हज़ार ऐसे करके तो लगभग अपना 60-70 हज़ार का लॉस कर लिया था। और उसके बाद में फिर मेरा 70-80 हज़ार का एक ही साथ में लॉस हो गया था, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, सेलिंग के लिए लाया था मैं उसको। तो मैं वैसा नहीं करना चाहता और मैं उसी चीज़ों में वापस जाना भी नहीं चाहता, इसलिए फिर मैंने ये सेलिंग का चुना। और अभी चलो सेलिंग में मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही मैं भाई चलूँगा, पूरी इसी के साथ में चलने की कोशिश करूँगा। ना कि मैं अलग से मेरे दिमाग से कुछ और करने की कोशिश करूँ। दिमाग जितना लगाना था लगा लिया यार, सेटअप पे जितना भी दिमाग लगाना। वो बोलते हैं ना कि यार ट्रेड लेने से पहले जितना भी सोचना है, जितना भी प्लान बनाना है वो बना लो, ट्रेड लेने के बाद में कोई प्लान नहीं बनाना है। क्योंकि दिमाग है भाई, रुकेगा नहीं है, ये बोलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ करता ही जाएगा। पहले जो चीज़ गलत लग रही थी ट्रेड लेते ही फिर वो सही लगने लग जाएगी, और अगर उसमें लॉस होने लग गया फिर वो वापस गलत लगने लग जाएगी। देखो माइंड को कंट्रोल करना मतलब थोड़ा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है मेरे हिसाब से तो। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अपना काम करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और उन्हीं में से मैं भी हूँ, मेरे भी बस की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर मैं भाई यही है मेरा तो बोलना कि जो भी है सेटअप एक भले 6 महीने लग जाओ, लेकिन सेटअप एक अच्छा सा बना लो और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। और मैं भी यही कोशिश करूँगा। देखो मैं आपको ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी गलतियाँ कर देता हूँ। तो ये मत समझना भाई कि भाई देवा तो एक अलग लेवल का ट्रेडर बन गया, मैं कुछ अलग लेवल का नहीं हूँ, मैं भी आप ही में से हूँ। बस यही है कि मैं एक डिसिप्लिन के साथ में काम करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटेजी वगैरह खूब ले लो, लेकिन उसमें अगर रूल, उसके जो भी रूल है वो फॉलो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए रूल ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे कितना भी अच्छा कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो मार्केट वैसे अब वापस ऊपर भी जा रहा है, अच्छा खासा कैंडल भी बन रहा है, और अपने पास में सिर्फ अब 1-2 मिनट ही रहे और फिर ट्रेड को काटना भी है।
49 सेकंड रहे हैं, तो मैं अब इसको ट्रेड को काट देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे अब ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो लगभग टाइम भी हो गया अच्छा खासा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया है और 2383 रुपये का मैंने टोटल यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। आप इधर देखेंगे तो ऑर्डर क्लोज हो चुका है अपना, तो 2383 रुपये का अपने प्रॉफिट बुक किया है। और इंडेक्स में देखेंगे तो अपना इंडेक्स में भी इधर जो हुआ है पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो इंडेक्स पॉइंट में अपना यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, लगभग 560 पॉइंट, ऐसे 550 पॉइंट मान लो, 550 पॉइंट अपने यहाँ पे कैप्चर किया। और अपने इधर लगभग अगर यहाँ पे बात की जाए अगर 51,800 की, तो 2,884 रुपये इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसका अपन ये मान सकते लगभग 90 कुल मिला के 95 पॉइंट अपन ने यहाँ पे बुक किया है। और ये जो अपने हेज करने के लिए जो बाई किया था उसमें 500 का लॉस हुआ था, उनको कट पिट के कुल मिला के 2383 रुपये का अपना प्रॉफिट हुआ ऑल ओवर। और ऑर्डर में भी देखेंगे तो यही है, लगभग 265 पे बाई किया, सेल किया, और अपन ने 169 पे इसको बेच दिया, लगभग इसमें भी यही है। तो कुल मिला के जो भी प्रॉफिट था और जो लॉस था वो अपना यही है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया, नॉर्मल मेरे सेटअप पे ट्रेड लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया। तो इसमें यही है भाई। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि वीडियो अगर ऐसी आगे वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। और अभी तक आपका क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा बुरा जो भी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मैं कोई गलतियाँ कर रहा हूँ तो वो भी ज़रूर बताना भाई, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझ के ज़रूर बताना, ताकि मैं मेरी गलतियों को सुधार सकूँ और मैं और भी अच्छा काम कर पाऊँ। और बाकी जो भी आपको सीखने को मिले अच्छा ही है। और मैं तो ये बोलता हूँ डिसिप्लिन के साथ में काम करो, स्ट्रेटेजी वगैरह बनाओ पूरा डिसिप्लिन के साथ में, उसका जो भी रूल रेगुलेशन है उसको अच्छे से फॉलो करो, भगवान जरूर पार लगाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय